हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश गिरिराज जो कि एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 31 मई से लेकर 6 जून 2023 में गिरिराज न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। संगम युग क्या था? दक्षिण भारत में लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, जो संगम युग है इसका समय काल तीसरी शताब्दी ईसवी के बीच के अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया, जो मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फले फूले। इसके अलावा संगम का अर्थ संघ या परिषद है। ये तमिल कवियों, विद्वानों, ज्योतिषियों एवं अन्य बुद्धिजीवी की एक परिषद थी। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हिमाचल की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग कब प्रदान किया गया? इसका आंसर है फ्रेंड्स 30 मार्च 2023 को। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि 30 मार्च 2023 को हिमाचल के प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग प्रदान किया गया। और इसके अलावा कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला। तो ये ध्यान रखना है कि कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है 30 मार्च 2023 को और भारतीय जीआई टैग मिला है 2005 को। तो ये दोनों ही पॉइंट्स ध्यान रखना है। इसके अलावा 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और उसके विकास के लिए उसमें लगातार सुधार हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट में कितने करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई? इसका आंसर है फ्रेंड्स 3064 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट पेश किए जाने के बाद 20 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान पर 10 घंटे 32 मिनट तक चर्चा हुई। तो ये आवर्स भी ध्यान रखना है, 10 घंटे 32 मिनट तक चर्चा हुई थी और ये बजट पेश किया था 20 मार्च से 23 मार्च। और इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुल 52 सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी। बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद ये कंप्लीट अमाउंट याद रखना है 3064.69 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। तो ये पॉइंट्स कई बार पूछे जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को स्वीकृति प्रदान की है? उस योजना का नाम है फ्रेंड्स राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल ने हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ई टैक्सियों, ई बसों और ई ट्रकों की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना ये रिलेट करता है इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद से और इस योजना के तहत ई टैक्सियों, ई बसों और ई ट्रकों की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, सतलुज नदी सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स किन्नौर। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। सतलुज नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम शतुद्री है और इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। और इसके अलावा मैंने नदियों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में हिमाचल जीके के फोल्डर पे मिल जाएगा। वहाँ 5 नदियों के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व त्रिगत राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका आंसर है फ्रेंड्स सुशर्मा। प्राचीन काल में त्रिगत राज्य की स्थापना सुशर्मा चंद ने 13वीं शताब्दी में की थी। उन्हें नगरकोट और कांगड़ा किले के निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है,
नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? इसका आंसर है फ्रेंड्स विमल पटेल। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी संसद भवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सभी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि एग्जाम्स में हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, तो उस वजह से मैंने जितने भी संसद भवन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे वो मैंने सभी इसमें ऐड कर दिया है ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। नवनिर्मित संसद भवन के वास्तुकार हैं विमल पटेल। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार 28 मई 2023 को पूरे विधि विधान से नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। देखिए कितने पॉइंट निकल कर आते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रविवार याद रखना है, और इसके अलावा डेट 28 मई 2023 को पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को। और इसके अलावा नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर। तो यहाँ से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। और इसके अलावा नए संसद भवन का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। नेक्स्ट है नए संसद भवन के वास्तुकार, जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, विमल पटेल जी हैं। और नए संसद भवन का निर्माण का जिम्मा दिया गया था टाटा प्रोजेक्ट्स को। और इसके अलावा नेक्स्ट आईएमपी पॉइंट है संसद भवन में सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। सेंगोल के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लेते हैं। सेंगोल सोने से बना है और इसके टॉप पर नंदी की आकृति लगी है और सेंगोल चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा चोल साम्राज्य के राजा या रानी इसे सत्ता परिवर्तन के दौरान धारण करते थे। नेक्स्ट आईएमपी पॉइंट है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंगोल देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है नए संसद भवन में 3 गेट हैं जिनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये तीनों नाम रखे हैं। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, नए भवन में लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ध्यान रखना है, ये थीम है लोकसभा की। थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राज्यसभा की थीम है कमल। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें तय की गई हैं और राज्यसभा के लिए 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगा है। अशोक चिन्ह का वजन भी ध्यान रखना है। इसका वजन है 9,500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। और इसके अलावा पीएम ने इस मौके पर 75 रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया। इस सिक्के के एक और अशोक स्तंभ तथा दूसरी ओर संसद की आकृति है। सिक्के की ढलाई का काम केंद्र सरकार के कोलकाता टकसाल में किया गया। 44 mm आकृति के सिक्के में 50% चांदी और 40% तांबा और 5 निकल और 5% जिंक मिक्स किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है वो 44 mm उसकी आकृति है और इसमें 50% चांदी मिलाया गया है, 40% तांबा और 5% निकल और 5% जिंक मिक्स किया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नवनिर्मित संसद भवन से किसी ना किसी एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स मैंने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करके यहाँ पे इस कंटेंट को तैयार किया है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में सुदीर्मन कप जीता है? इसका आंसर है चीन। सुदीर्मन कप का विजेता है चीन। चीन ने 2023 टूर्नामेंट में अपना 13वां खिताब जीता। सुदीर्मन कप के बारे में जान लेते हैं। सुदीर्मन कप में कोई पुरस्कार राशि नहीं है। सुदीर्मन कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मिश्रित टीम प्रतियोगिता है। खेल की वैश्विक शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों द्वारा लड़ी जाती हैं और इसके अलावा 1989 में उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद से चैंपियनशिप को हर 2 साल में सम्मानित किया गया है। सुदीर्मन कप 80 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये 22 कैरेट जिसमें 92% सोने की परत चढ़ी और ठोस चांदी से ये कप बना होता है।
यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले कि चीन ने सुद्रीमन कप अपने नाम किया है। सुद्रीमन कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन मिश्रित टीम प्रतियोगिता है और इसके अलावा सुद्रीमन कप 80 सेंटीमीटर ऊंचा है और इस कप में 22 कैरेट जिसमें 92% सोने की परत चढ़ी है और ये ठोस चांदी से बना है। उसके बाद नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित हवाई यात्रा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश 32 वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से प्रयागराज की यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये ध्यान रखना है, भोपाल से प्रयागराज की ये यात्रा थी और 32 वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हवाई यात्रा से आसानी से उपलब्ध करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, 2024 में क्वाड लीडर्स समिति की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है भारत। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 22 मई। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समक्ष और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसके बाद नेक्स्ट है, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक गोल्डन ईयर्स पुस्तक हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89 जन्मदिन पर जारी की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल में बकलोड छावनी बोर्ड किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है चंबा। बकलोड नामक सैनिक छावनी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। छावनियां भारतीय सेना की उस जगह को कहते हैं जहां सेना की एक टुकड़ी लंबे समय तक रहती है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 7 छावनी है और जम्मू कश्मीर में 2 और इसके अलावा उत्तर भारत में 9 छावनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? इसका आंसर है प्रशांत दामले को। नाट्य परिषद के अध्यक्ष पद पर प्रशांत दामले का चयन हुआ है जबकि उपाध्यक्ष पद पर नरेश गडेकर चुने गए हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का नाम याद रखना है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं प्रशांत दामले जी और उपाध्यक्ष चुने गए हैं नरेश गडेकर जी। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? इसका आंसर है फ्रेंड्स मिजोरम। ये भारत के दक्षिण के पहाड़ी जंगलों में भी पाई जाती है उड़ने वाली छिपकली और ऐसी ही प्रजाति हाल ही में मिजोरम में भी मिली है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल आरंभ किया गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।